Hi everyone. So today we are going to start the first lecture of our salivary gland tumor series, that is Warthin tumor. Warthin tumor second most common benign tumor है हमारे salivary gland का. Warthin tumor के और कौन-कौन से नाम हैं? Papillary cyst adenoma, lymphomatosum and adenolymphoma. अदर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में सीधा इनके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमने वॉर्थिन ट्यूमर को ही डिस्क्राइब करना है कंप्लीटली. सो जो वॉर्थिन ट्यूमर है ये बायलेटरली अकर करता है, मतलब राइट साइड को भी अफेक्ट कर सकता है और लेफ्ट साइड को भी. सी दिस इज द लोकेशन ऑफ द वॉर्थिन ट्यूमर जो हम पिंक में देख सकते हैं. पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे प्लेस होगा, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे तक. हियर वी कैन ऑल्सो सी द प्रेजेंस ऑफ वॉर्थिन ट्यूमर. कहाँ कहाँ पे अकर करेगा वॉर्थिन ट्यूमर? सबसे कॉमनली पैरोटिड ग्लैंड. कुछ हमारे पास असेसरी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. मोस्ट कॉमनली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टियोजेनेसिस ऑफ वॉर्थिन ट्यूमर. सबसे पहली थ्योरी क्या कहती है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारा सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू जो है इट गेट्स इंट्रैप्ड इनटू द इंट्रापैरोटिड और द पैरापैरोटिड लिम्फ नोड्स. इंट्रापैरोटिड लिम्फ नोड कहाँ होता है? पैरोटिड ग्लैंड के इनसाइड. पैरापैरोटिड लिम्फ नोड कहाँ होता है? नियर द पैरोटिड और अराउंड समवेयर द पैरोटिड ग्लैंड. अगर हमारे पास ये सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर इंट्रैप्ड हो जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे ही आके ये इंट्रैप हो गया, बंद हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास वॉर्थिन ट्यूमर हो सकता है. दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी. दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है. इसमें क्या होगा? हमारे सलाइवरी डक्ट्स जो हैं उनमें कुछ ऑन्कोसिटिक चेंज हो जाएगा. इनमें कुछ ऑन्कोसिटिक चेंज हो गया और लिम्फोसाइट्स को जब पता लगेगा वो इस चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे. दैट्स वाई वो कह रहे हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चलते हुए वॉर्थिन ट्यूमर हो सकता है. द फर्स्ट वन वॉज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर टिश्यू इंट्रैप हो रहा है. सेकेंड क्या है? लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द सलाइवरी डक्ट में जो ऑन्कोसिटिक चेंज हो रहा है उसके लिए. द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज दैट कि किन किन पेशेंट्स में हमें काफी हाई चांसेस ऑफ वॉर्थिन ट्यूमर देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्मोकिंग. जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें वॉर्थिन ट्यूमर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. एंड सम स्टडीज शो दैट जो हमारे पास एप्स्टिन बार वायरस है इसका भी काफी ज्यादा क्लोज कनेक्शन हो सकता है. What all are the clinical features of Warthin tumor? Warthin tumor की clinical features में आ जाता है कि जो हमारे पास Warthin tumor है, first of all या तो ये superficial या फिर beneath the parotid capsule अकर कर रहा होगा. या तो superficial ऊपर या beneath नीचे, ये parotid capsule के अकर कर रहा होगा. दूसरे पॉइंट में हमारे पास आ जाता है इसका जो साइज होगा that could be around 3 to 4 centimeter in diameter और ये काफी फर्म होता है and it's मोस्टली पेनलेस टू पैल्पेट. ये जो साइज है दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर, ये काफी ज्यादा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. हम आगे से आगे और ट्यूमर्स पढ़ेंगे तो सब में अलग अलग हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी मोस्टली. सो वॉर्थिन ट्यूमर का क्या है? 3 to 4 सेंटीमीटर रेंज कर सकता है. देन किन किन लोगों में ज्यादा चांसेस थे? अगेन ओबेसिटी या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें. उसके बाद आ जाता है एज फैक्टर. एज फैक्टर में जो लोग ऑलमोस्ट 62 ईयर्स के हैं उनमें ये ज्यादा चांसेस होते हैं इसके अकर करने के. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आर द मैक्रोस्कोपिक फीचर्स. बाहर से ट्यूमर कैसे का दिखाई देगा उसके बारे में हमने बात करनी है. स्मूथ पैरोटिड मास देखने को मिलेगा. वेल इनकैप्सुलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्ट विद वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ सिस्टिक फ्लूइड हमें देखने को मिलेगा. स्मूथ पैरोटिड मास, वेल इनकैप्सुलेटेड, वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्ट विद cystic fluid. Then comes the most important point, that is the histological features. Histological features को बहुत ज्यादा सिंपल वे में हम अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वॉर्थिन ट्यूमर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. कौन कौन से? एक तो लिम्फोइड टिश्यू और एक एपिथेलियल टिश्यू. दो कंपोनेंट्स, लिम्फोइड टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू. ये हम देख सकते हैं लिम्फोइड टिश्यू, ये हम देख सकते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू. द सेकेंड पॉइंट दैट कम्स इज दैट पैपिलरी प्रोजेक्शन इन द सिस्टिक स्पेस. क्योंकि हमें पता है
This lesion is essentially an adenoma exhibiting cyst formation. एक ऐसा एडिनोमा जिसमें cyst formation अकर होती है with papillary projections. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये papillary projections हैं कुछ, ये पैपिलरी प्रोजेक्शंस हैं जो हमारे सिस्टिक स्पेस की अंदर की तरफ जा रही है. एक लिम्फोइड मैट्रिक्स विद जर्मिनल सेंटर, ये जर्मिनल सेंटर हमें दिख रहा है यहाँ पे. लिम्फोइड मैट्रिक्स विद जर्मिनल सेंटर्स भी हमें देखने को मिलेगा. देन सिस्टिक स्पेस के अराउंड जो लाइनिंग होगी दैट वुड बी ऑफ द बायलेयर्ड ऑन्कोसिटिक एपिथेलियम. बायलेयर्ड मतलब दो लेयर्स, एक हमें इनर देखने को मिलेगी, एक आउटर. सो जो इनर सेल लेयर है उसमें क्या होते हैं काफी टॉल कॉल्यूमिनार सेल्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टॉल कॉल्यूमिनार सेल्स हमारी इनर सेल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो हमारे पास सिस्ट होगा इट इज लाइंड बाय बायलेयर्ड ऑन्कोसिटिक एपिथेलियम. इनर सेल लेयर में हमारे पास होंगे टॉल कॉल्यूमिनार सेल्स. जो आउटर सेल लेयर होगी ये ऑन्कोसिटिक ट्रायंगुलर सेल्स होंगे. इसमें ओकेजनली फ्यूजिफॉर्म बेसोलॉइड सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं. विद इन द सिस्टिक स्पेस इजिनोफिलिक कोगुलम प्रेजेंट होता है जो चॉकलेट कलर्ड फ्लूइड की तरह देखने को मिलता है. ऑलवेज रिमेंबर 5 पॉइंट याद रखने हैं. द फर्स्ट पॉइंट वाज कि कौन से दो टाइप ऑफ टिश्यूज थे. द सेकंड वाज पैपिलरी प्रोजेक्शन इनटू द सिस्टिक स्पेस, लिम्फोइड मैट्रिक्स जिसके अंदर जर्मिनल सेंटर्स होते हैं. फोर्थ पॉइंट में जो है हमारे पास सिस्ट जो थी हमारी इट इज being lined by bilayered oncocytic epithelium. इनर सेल लेयर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं टॉल कॉल्यूमिनार सेल्स. आउटर सेल लेयर के अंदर हमारे पास ट्रायंगुलर फ्यूजिफॉर्म बेसोलॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे. इजिनोफिलिक कोगुलम होगा जो सिस्टिक स्पेस में होगा और चॉकलेटी फ्लूइड टाइप अपीयरेंस देखने को मिलेगी. कम्स द लास्ट पॉइंट दैट इज द ट्रीटमेंट. मोस्टली सर्जिकल एक्सिजन इज प्रेफर्ड. ये काफी वेल इनकैप्सुलेटेड होता है वॉर्थन ट्यूमर और इट कैन रीअकर एज वेल. मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेयर होती है, मतलब जो एपिथेलियल कंपोनेंट हमने देखा था या फिर लिम्फोइड कंपोनेंट जो हमने देखा था उसकी मेलिग्नेंसी जो होगी मतलब वो ज्यादा मेलिग्नेंट हो जाएगा, इधर उधर फैलने लग जाएगा, इसके चांसेस काफी रेयर होते हैं. So with this we have completed this very short topic of Wharton tumor. I hope the histological features were made very simple and easy to understand. Make sure to subscribe to the channel and check out the rest of videos for simple explanation like this. Thank you.